Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 7 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। The next card over here is 8 of earth का कार्ड है। The next card over here is 5 of air का कार्ड है यहाँ पर। The next card is 7 of water का कार्ड है। The next card over here is 2 of air का कार्ड है। The next card over here is Queen of fire का कार्ड है। The next card over here is 9 of water का कार्ड है। And bottom of the deck पर यहाँ पर the lovers का कार्ड है। ओके, आइए जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज टेल द ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज अर्थ मैजिक का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है। कल के दिन की एनर्जीज में मुझे ये नजर आ रहा है कि कल के दिन पर आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। मतलब दो रास्ते होंगे आपके पास, उसमें से कौन सा रास्ता चूज करना है ये चीज तय कर पाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। आपके इमोशंस में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, इमोशनल ग्रोथ आपकी होगी। आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप है तो वो इंटीमेसी में भी चेंज हो सकता है। अपने डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा, लेकिन करना वही है जो आपका दिल कहेगा। कल के दिन पर आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ के अंदर सही रास्ता भी चुन पाएंगे। ये भी ब्लेसिंग ही समझिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि क्रॉस रोड पर खड़े होने के बावजूद भी आप अपने लिए सही रास्ते का चयन कर पाएंगे। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो भी डिसीजंस बनाने हैं अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए बनाने हैं, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ से, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। कल के दिन पर इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहना है आपको। किसी से पूछ कर कोई काम करने की जरूरत नहीं है आपको। जिन लोगों से आप परेशान है या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग सिर्फ आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद को उन लोगों के साथ एसोसिएट किया हुआ है, उनसे कट ऑफ कर लीजिएगा। अपने घर को भी डीक्लटर करने की कोशिश कीजिएगा। जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, उन लोगों से डिटैचमेंट और उन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। एंड कल के दिन पर हर एक सिचुएशन को बर्डन लेकर नहीं आगे बढ़ना है। मतलब कि वो सिचुएशन आपके सिर पर आकर बैठ गई है, इस तरह से नहीं बढ़ना है। हर काम को आपको मन से करना है, मजे से करना है, वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। यहाँ पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपकी मेहनत की सराहना करेंगे। आप अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचे हैं, इस चीज को देखकर लोग हैरान भी होंगे। और अगर अभी तक आपको आपके अपनों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वो सपोर्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए। आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे अगर इस चीज़ की, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। कल के दिन पर आप जो भी काम करेंगे उसमें विक्टोरियस ज़रूर होंगे। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में मेहनत करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हर एक चीज़ को डेप्थ से करने की इच्छा आपके अंदर होगी। आप हर एक चीज़ के बारे में डीपली जानने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। आप अपनी तरफ से 100% देंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको उसका आउटकम नहीं मिलेगा। डेफिनेटली उसका आउटकम भी कल के कल ही आपको मिलने वाला है। बट एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप प्रोग्रेसिव एनर्जीज में आते हैं ना, आप चाहे जितना भी कहें कि लोग हमसे इतना जेलस फील नहीं करते हैं। लोगों को जेलसी होती है जब आप अपनी चीज़ों को फ्लॉन्ट करते हैं, जब आप चीज़ों को दिखाते हैं लोगों को कि आप अपनी लाइफ में यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कल के दिन पर पहली बात तो अपने सीक्रेट्स या फिर अपनी प्रोग्रेस किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप कोई गलत चॉइस बना लें, किसी गलत इंसान पर ट्रस्ट कर बैठे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने धोखे खाए हैं, इस बात को समझ कर चलिएगा कि किसी भी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट मत कीजिएगा जिसका आपको भी पता है कि वो पर्सन आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता है। हर किसी के मोटिव्स को लेकर आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है। कोई भी आपके पीठ के पीछे छुरा भोंक सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कल के दिन के लिए है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। ऑप्शंस कल आपके पास बहुत सारे होने वाले हैं। इतने सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, इसको चूज कर पाना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अगर डिसीजन मेकिंग इतनी डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लीजिएगा ना कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं करना है। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया तो आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, अगर आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया तो आपकी लाइफ में वैसा हो जाएगा। इस तरह से चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ओके, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स तब होगी जब आप चीजें लोगों के साथ ज्यादा शेयर करेंगे। अदरवाइज उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप कल इस वजह से ज़्यादा अटका हुआ महसूस करेंगे कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचें, या जो लोग आपको सराउंड करते हैं आप उनकी खुशियों के बारे में सोचें। जब ऐसा सवाल आता है ना, तो सबसे पहले अपनी खुशियों के बारे में सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुद को अगर आप ही इग्नोर करते जाएंगे तो सामने वाला पर्सन तो आपकी कभी भी वैल्यू करेगा ही नहीं। ठीक है, कल के दिन पर आप ये शो करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ के अंदर कि जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तब हो सकती है जब आप लोगों पर अनजाने में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें। तो कल थोड़े बैरियर्स खड़े करके रखिएगा अपने अराउंड। इतनी आसानी से अपने पास किसी को मत आने दीजिएगा। और अगर कल के दिन पर आपको कोई प्रसाद ऑफर करता है, कोई मीठी चीज अचानक से आपको ऑफर कर रहा है, वो मत खाइएगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक होने के चांसेस कल के दिन पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको एक नई डायरेक्शन में बढ़ने का मौका मिलेगा, और आपको यूनी डायरेक्शन होकर एक ही डायरेक्शन में बढ़ना है। अपने पंख फैलाइए और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है। कल आपको भी ये बात फील होगी कि आप अपने आप को ना बहुत लो फील कर रहे थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जीवन में आप कर नहीं सकते हैं। कल के दिन पर इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहना है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने देना है। एंड कल के दिन पर आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंट अपनी लाइफ को लेकर नजर आ रहे हैं। आप दूसरों के साथ प्यार से बात कीजिएगा, दूसरों को ये लगे ही ना कि आपको उनके साथ कोई ट्रस्ट इशू है। हर काम जो भी करेंगे ग्रेसफुली आपको करना चाहिए। यहाँ पर 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन से आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के जो भी कंसर्न्स हैं वो धीरे 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 दूर हो जाएंगे। आपको जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा। ठीक है, इच्छाएं जब पूर्ण होने लगती हैं तो लगता है कि गॉड सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सच बताऊं, ईश्वर हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली उस टाइम पर ज़्यादा करते हैं जब आप ट्रिगर वाले मोड पर होते हैं। आपको तब ऐसा लगता है कि नहीं, ईश्वर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो इंटरनल सपोर्ट आपको मिलती है ना, वो वक्त बीतने के बाद आपको पता लगता है कि ईश्वर ने आपको इस तरह से इंटरनली सपोर्ट किया था।
ठीक है, तो ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने शब्दों का सही चयन कीजिएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा जो दूसरों के अंदर आपके प्रति नेगेटिविटी भर दे। ठीक है, और ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा। सुनाने की कोशिश आपकी कम होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा दूसरों को सुनाने की कोशिश करेंगे तो भी लोग आपके अगेंस्ट टर्न हो सकते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ना अब एक्शन लेने की जरूरत है। सिर्फ ख्याली पुलाव आपको नहीं बनाने हैं, कल के दिन पर भी एक्शन लीजिएगा। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन का मतलब शिव तत्व से है। ये डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, वो जो आपका ट्विन फ्लेम वाली चीज है वो नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपसे कि कल के दिन पर एक्शन लेना है और अपने एक्शंस और इमोशंस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने की आपको जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ का एक साइकिल जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप नए साइकिल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन कल के दिन पर आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है। दूसरे लोग आपको लेकर क्या फील करते हैं, अगर आप सच बोलते हैं उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ सच की आवाज बनना है और कल के दिन पर आपको नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। आप किसी गार्डन में जाकर बैठ सकते हैं, आप किसी वाटर बॉडी के पास जाकर बैठ सकते हैं, आप जहां पर आपने अपने घर में प्लांट्स लगाए हैं वहां पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपका नेचर के साथ कनेक्शन भी इंक्रीज होगा और अंदर से आप शांति का अनुभव भी करेंगे। ठीक है, तो ये है गाइडेंस डिवाइन की आपके लिए कल के दिन पर। कल का दिन है थर्सडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर अभी भी जन्माष्टमी का वो जो फ्लेवर है वो चलेगा। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पर 6 में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई जगहों पे 7 में कर रहे हैं। इसका भी मैं रीजन बता देती हूँ। जो लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं वो 6 को सेलिब्रेट कर चुके हैं, आज करेंगे। ठीक है, और जो लोग इस्कॉन टेम्पल जाते हैं वो लोग कल सेलिब्रेट करेंगे। ऐसी कुछ एनर्जीज है। बट रोहिणी नक्षत्र जो लगा है वो 6 को ही लगा है, वो 7 को नहीं लगा है। तो जब ये नक्षत्र लगता है तभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बट व्रत जो है वो 6 का ही है। ठीक है, सो कल के दिन पर आपको सबसे पहले तो जब नहाने लगेंगे तो हल्दी डालकर, एक चुटकी हल्दी डालकर आपको नहाना है। बहुत ही अच्छा टाइम मिल रहा है आपको ये बृहस्पतिवार के उपाय करने का और कृष्ण जी की कृपा पाने का। ठीक है, तो कल के दिन पर आपको सुबह नहा धोकर येलो कलर के कपड़े डालने और एक येलो कलर का कपड़ा बिछाकर अपने गुरु जी की फोटो को या श्री कृष्ण जी की फोटो को या फिर लड्डू गोपाल को आपको उस पीले कपड़े के ऊपर रखना है। ठीक है, उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए, उन्हें आप साफ पानी से उसके बाद स्नान कराइए और उसके बाद आप अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को पीले रंग का एक टीका लगाइए। चाहे आप केसर का टीका लगाएं, चाहे आप हल्दी का टीका लगाएं, चाहे आप चंदन का टीका लगाएं, वो आपकी मर्जी है। और सेम टीका आप अपने भी लगाएं। अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग का भोग अर्पित करें। मिठाई अर्पित कर सकते हैं, केला अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग की कोई चीज आप अर्पित कीजिए और पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए और अपने गुरु जी से, श्री कृष्ण जी से या लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी कठिनाई है वो दूर हो जाए और जो रास्ते आपको नजर नहीं आ रहे हैं, आपको जो अपने लिए रास्ते बंद नजर आते हैं वो रास्ते खुल जाएं। आपका मार्गदर्शन श्री कृष्ण जी या आपके गुरु जी या लड्डू गोपाल जी करें। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं वो कभी भी गलत रास्तों पर तो भटकते ही नहीं है। ठीक है, ये चीज आप जरूर कीजिएगा कल के दिन पर। इस पार्ट को मिस मत कीजिएगा कल। ठीक है, तो ये चीज आप करके देखिएगा, आपको धीरे 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 अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी का टाइम भी है और अगर गुरु की गाइडेंस मिल जाए तो उससे बड़ी बात कोई होती ही नहीं है। ठीक है, कल के दिन पर आप केले का सेवन मत कीजिएगा क्योंकि केले की कल के दिन पर पूजा की जाती है। ठीक है, और पीले रंग की चीजों का दान कीजिएगा। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। एंड कल के दिन पर आप केले का दान भी कर सकते हैं, मतलब
फल चढ़ाकर आ सकते हैं, मंदिर में चढ़ाकर आना चाहते हैं तो वहां पर भी चढ़ा सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, और जिनका बृहस्पति मजबूत होता है ना, लाइफ की कोई ऐसी स्फेयर नहीं है जिस पर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करनी चाहिए। कल के दिन पर आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ठीक है, और कल के दिन पर आप गीता सार पढ़ सकते हैं, ताकि आपको कर्मों के लिए बोध हो, आपको पता लगे कि आपको अपने कर्म किस डायरेक्शन में लेकर जाने चाहिए और आपके कर्म कितने बलवान होते हैं। ठीक है, ये चीज आप कल के दिन पर कीजिए। अगर शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया है, तो कल के दिन पर आप फास्ट रखिए, पीले रंग के कपड़े डालकर आप फास्ट रख सकते हैं। ठीक है, और कल के दिन पर आप अगर ऐसा महसूस करते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो उनके हाथ से आप धार्मिक पुस्तकों का दान करवाइए, जैसे कि चालीसा का दान आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सप्तशती की बुक आती है, आप उसका दान करवा सकते हैं, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कल आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आपको पीले रंग के वस्त्र डालकर जाने हैं और पीले रंग का टीका लगाकर तो जरूर जाना है, आपका काम जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये तो थे कल के दिन के लिए उपाय। अब जो मैं सेल्फ लव की जो चीजें आपको बता रही हूँ, उसमें से नेक्स्ट एक्सरसाइज कल के लिए क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए कल के दिन पर आपको खुद को ग्राउंडेड करना है। मतलब ग्राउंड कैसे करेंगे खुद को? आपको पता है कि अर्थ के साथ हमारा एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, जो आपके फीट का निचला हिस्सा होता है, जैसे तलवे बोलते हैं। ठीक है, वहां पर आपके सभी नर्व्स आकर जुड़ती हैं। कल के दिन पर अगर आप नंगे पांव अपने घर में चलेंगे तो इससे आपका जो बॉडी की इलेक्ट्रिक सर्कुलेशन है वो न्यूट्रलाइज होगी। मतलब जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अर्थ के अंदर चली जाएंगी और आप खुद को काफी बैलेंस्ड महसूस करेंगे। ये चीज मैं आपको जनरली भी बताती आई हूं कि जिस दिन भी आप थोड़ा सा नेगेटिव फील करें तो उस दिन आपको नंगे पांव घर में चलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी तो आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और जो सोल आपकी आपको इंफॉर्मेशन देना चाहती है आप उस इंफॉर्मेशन को समझ पाएंगे। तो ये आप घर में भी नंगे पांव चल सकते हैं। आप मॉर्निंग में उठ जाइए, ग्रास पर जाकर आप नंगे पांव चल सकते हैं, कहीं पर सैंड है वहां आप नंगे पांव चल सकते हैं, मड पे नंगे पांव चल सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि ऐसे जमीन पर ना चले जहां पर टाइल्स लगी हुई हों। ऐसी जमीन पर चलें आप जहां पर ग्राउंड, जो नेचुरल ग्राउंड है, उससे आपके फीट का कांटेक्ट बने। ठीक है, उससे आपको ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, तो ये भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस कल के दिन पर आप जरूर कीजिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।